हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की पहली वीडियो में। आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में साफ साफ बता दूँ। इस चैनल के अंदर सारी क्रीपी, वियर्ड एंड सारी जितनी भी अजीब व गरीब चीज़ें उन सब के बारे में बताया जाएगा। और इस चैनल में जितनी भी चीज़ें सिखाई जाएगी डार्क वेब से रिलेटेड या कोई सी भी हैकिंग चीज़, वो सारी एजुकेशनल कामों के लिए ही है। आप कृपया करके इस चीज़ का कोई इलीगल वे में ना यूज़ करें, वरना आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए इस चीज़ को लेकर। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर। आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ सच में हो रखी है, क्योंकि मैं एक डार्क वेब एडिक्टेड यूज़र हूँ और पहले भी था, पर मैंने उस घटना के होने के बाद बहुत कम कर दिया है अब डार्क वेब यूज़ करना। तो वो एक साधारण सा दिन था। उस रात को मैं बैठ के अनियन लिंक्स पे क्लिक करे जा रहा था। अगर आपको पता नहीं है कि अनियन लिंक्स क्या होते हैं तो उसके बारे में जल्दी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो ये एक डार्क वेब से रिलेटेड लिंक्स होते हैं। तो आज सिर्फ मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। आगे जाके चैनल में जब ग्रोथ होगी तब मैं और भी चीज़ें डार्क वेब से रिलेटेड बताऊँगा जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो उस दिन मैं डार्क वेब के अनियन लिंक्स में क्लिक करता गया और जो चीज़ मुझे नहीं करनी थी, जिस जगह पे मुझे नहीं जाना था, वहाँ पर मुझे जाना बहुत पसंद था, क्योंकि मैं उस चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियस था कि क्या चल रहा है उस डार्क वेब की वेबसाइट में, और मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था। तो मैं क्लिक करता गया और फाइनली एक वेबसाइट पे आके मैं रुक गया, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगा कि कुछ एक्साइटिंग और कुछ अमेजिंग चीज़ होने वाली है, जो मेरे हिसाब से उस टाइम पे अमेजिंग थी। बट जब मैं आज वो चीज़ को याद करता हूँ तो मुझे सिर्फ डर ही लगता है। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो ISIS के यूज़र्स हैं जो एक दूसरे से रात के 3:30 बजे के आसपास बातें करते हैं। पर उस समय मेरे यहाँ इंडिया का टाइमिंग 12:30 हो रहा था, तो मेरे हिसाब से शायद उस कंट्री में 3:30 बज रहे थे या कुछ आधी रात का टाइम हो रहा था। तो मैं उस चैट के अंदर बैठा रहा, वेट करता रहा कि कुछ अजीब व गरीब बातें ये करे तो मैं उस बारे में जान पाऊँ। तो मैं एक अनोनिमस यूज़र था, तो उन्हें पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं उस वेबसाइट के अंदर स्पेक्टेट कर रहा हूँ। सिर्फ एडमिन जो उस डार्क वेब का यूज़र है वही जान सकता है इस बारे में। तो वो एक दूसरे से बातें करते रहे। तो पहले तो वो हंसी मजाक कर रहे थे, तो मुझे सिर्फ इमोजीज जो हंसने वाली होती है वही दिख रही थी। तो इसी अंदाजे से मैं सोचता रहा कि वो हंसी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी भाषा थी वो कोई अरबिक या उर्दू लैंग्वेज थी। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा था उस चैट के अंदर। पर जब धीरे धीरे मेरा सब्र और पेशेंस ख़त्म होने लग गए तो मुझे भी मन करा कि मैं कम से कम एक हाई लिख दूँ। तो जब मैंने हाई लिखा तो वो सब चुप हो गए धीरे धीरे। फिर अचानक से उन्हें शायद ये डर लग गया था कि मैं कोई अजीब गरीब आदमी या हैकर ना हूँ, पर मैं एक साधारण सा डार्क वेब यूज़र था। तो वो थोड़ी देर तक चुप हो गए। फिर वो धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज करने लगे, क्योंकि वो अपने इंग्लिश में बात करना चाहते थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ। तो उन्हें लगा कि इंग्लिश तो एक कॉमन लैंग्वेज है सबके लिए, तो इंग्लिश में ही एक दूसरे से बात करते हैं। क्या पता उनका कोई प्लान हो मुझे फंसाने का, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। तो वो अचानक से अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में बात करने लग गए, या शायद वो कोई ट्रांसलेटर यूज़ करते थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत नॉलेज थी डार्क वेब के बारे में। तो वो कोई भी चीज़ लिखेंगे वो लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाती है। ऐसी भी एक ऐप है डार्क वेब के अंदर। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आपको सरफेस वेब के अंदर भी मिल जाएगी, और मैं उन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करता हूँ। फ़िलहाल जो मेरे साथ ये सच्ची घटना हुई थी उस बारे में मैं बात करता हूँ। तो जब वो अपनी बातें इंग्लिश में करने लग गए तब मुझे थोड़ा डर लगने लग गया, क्योंकि मुझे धीरे धीरे समझ में सब कुछ आ रहा था। और उन्होंने सिर्फ मर्डर और रेप और जितनी भी सारी इलीगल चीज़ें उन सब के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो शुरुआत में मुझे बहुत डर लगने लग गया, क्योंकि वो उस चीज़ को लेकर हंस रहे थे और वो तब से अपनी भाषा में उसी चीज़ को लेकर हंस रहे थे। तो मुझे लगा कि ये लोग सारे साइकोपैथ हैं, और साइकोपैथ्स के अलावा इस ग्रुप के अंदर ISIS और हिटमैन्स के मेंबर्स भी हैं। इस बारे में भी ये चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक हिटमैन या साइकोपैथ या कोई टेररिस्ट रहा होगा, उसने चैट में ये बताना शुरू कर दिया कि वो किसी रशिया के पुश्कोवो नाम के मेमोरियल पार्क के आसपास रहने वाले घरों की फैमिलीज पे नज़र रखता था, और उसका एक टारगेट था कि एक 9 साल की बच्ची और उसके माँ बाप का मर्डर करके उसकी वीडियोस वायरल करना रेड रूम्स के सर्वर पे। तो मैं आपको रेड रूम्स की एक शॉर्ट डेफिनेशन दे देता हूँ, अगर आप लोगों को मालूम ना हो। रेड रूम्स एक तरह का सेक्शन होता है डार्क वेब के अंदर, जिसके अंदर सारी मर्डर वीडियोस और जितने भी मर्डरर्स ने वीडियोस करी होती है वो रिकॉर्ड करके डिस्टर्बिंग फुटेज डाली हुई होती है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है, और मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा इन चीज़ों को देखने का, पर इनके लिंक्स कई जगह पे आराम से मिल जाते हैं। और ये वीडियोस बहुत ही कॉमन हो गई आज की डेट पे। कोई भी
टॉर वेब ब्राउज़र से एक्सेस कर सकता है इसे, पर इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है। आप इसमें बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें पा सकते हैं जो आप देखना ना चाहो, और इसमें आपका आईपी भी ट्रेस हो सकता है। इसमें आपको बहुत खतरा है, पर मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा इस जगह में जाने का। तो जब मैंने इनका टारगेट जाना, और वो सब तो इंग्लिश में लिखा ही था, तो जब मैंने ये सब पढ़ा तो मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ इस चीज़ पे। पर धीरे धीरे करके वो सब स्टोरी आगे बढ़ती रही, और उन्होंने बताया कि वो लड़की के कमरे में गए, उसके बेड के नीचे छुपे रहे जब तक वो रूम में नहीं आती, और जब उसके पेरेंट्स सामने उसके रूम के अंदर उससे बात कर रहे थे, तब उन्होंने उस लड़की के माँ बाप के ऊपर चाकू चला दिया, और फिर उसके बाद पिस्तौल से उनके माँ बाप का मर्डर करके लाशों को काट के बेड के अंदर डाल दिया, और लड़की को किडनैप करके ले गए। वो बेचारी मासूम बच्ची 9 साल की थी, और उसको चेयर से बांध दिया गया था और एक डार्क कमरे के अंदर बिठा के रखा, बहुत देर तक सताया, टॉर्चर करा। फिर उसके बाद जो हुआ वो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा ना ही जाने। पर जब उन्होंने अपने औजार निकाले और उसके साथ बहुत बुरा किया, उसके ऊपर चाकू चलाया, बहुत कुछ किया, जो चीज़ें मैं आपको नहीं बताना चाहता, जो मैंने देखी नहीं। पहले तो मैंने उन पे भरोसा नहीं किया। जब उन्होंने फ़ोटोज़ और वीडियोस भेजी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया पहले शुरुआत में, और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ गया। तो मुझे वीडियोस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, मैंने ना देखी ना कुछ किया उससे रिलेटेड, क्योंकि फिर मुझे भरोसा हो गया था इस चीज़ पर कि ये सब लोग पागल और साइकोपैथ लोग हैं। और मुझे धीरे धीरे उन सब पे गुस्सा आने लग गया, और गुस्से में मैंने उन सब को मैसेज में ये लिख दिया कि तुम सब लोगों को मर जाना चाहिए, मैं इस वेबसाइट को रिपोर्ट कर दूंगा FBI पे। तो मैंने तो मजाक में लिखा था ये सब, पर जो हुआ उसके बाद वो तो और भी अजीब था। वो सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए मुझ पे, और कहते कि मेरी भी हालत उस लड़की जैसी है, और कहने लगे कि तुम इधर से निकल जाओ। सब मुझे सताने लग गए। तो थोड़ी देर तक मैं वहीं पर रहा, फिर मैं चुप रहा, मेरी आँखें कैमरे से हटी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे मोबाइल हाथ में था, और मैं मोबाइल से अपना टॉर ब्राउज़र चला रहा था, जिसके अंदर डार्क वेब की सारी चीज़ें मैं सर्च करता था, रिसर्च करता था, और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मोबाइल में डार्क वेब चलाने का था। अचानक से मेरी स्क्रीन काली और ब्लैंक हो गई, और मुझे लगा कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, हैक हो गया है। और फिर अचानक से एक चैट बॉक्स फिर से अपीयर हुआ, उसमें लिखा था मेरा नाम, साफ मेरा नाम लिखा हुआ था उसके अंदर, और ये भी नहीं कि मेरा असली नाम लिखा हुआ, जो मेरा निक नेम था, जो मेरे मोबाइल में सेव था, वही चीज़ उन्होंने एक्सेस कर ली, मेरी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर ली थी। पर उन्होंने ये नहीं बोला था कि वो मुझे हैक करेंगे, पर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और बोला कि आप प्लीज़ इस रूम से चले जाइए, और इस रूम में कभी लौट के मत आना, वरना हम आपकी और आपकी फैमिली को मार डालेंगे। और इन्होंने मेरी लोकेशन का भी बता दिया, और मेरी फ़ोटो भी सेव हो गई थी वहाँ पर, कोई गैलरी से निकाली होगी उन्होंने, क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर गैलरी में बहुत सारी मेरी फ़ोटोज़, सेल्फीज़ और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सारा डेटाबेस उनके पास चला गया था, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो पहले तो मुझे लगा कि उन्होंने ये प्रॉमिस करा था कि वो सारी चीज़ें हटा देंगे जैसे ही मैं जाऊंगा, और बदले में उनकी ये शर्त थी कि मुझे उनका कोई सा भी अनियन लिंक कॉपी करके कहीं शेयर नहीं करना, तभी वो मेरा डेटाबेस डिलीट करेंगे, वरना वो हर जगह डेटाबेस अपना डार्क वेब पे डाल देंगे मेरा डेटा, फिर वो हर जगह शेयर होता रहेगा, और जितने भी हैकर्स हैं वो सारे मेरी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मेरी प्रोफाइल और आइडेंटिटी के लिए अच्छा है नहीं, इससे मेरे को खतरा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो भी लिंक है वो कहीं पुलिस के हाथों ना लगे, क्योंकि अगर FBI के हाथों ये लिंक्स लग जाते हैं तो फिर वो साइट को सीधा तुरंत बैन कर देती है, और इससे जितने भी डार्क वेब यूज़र्स के ओनर्स हैं उनका लाखों करोड़ों का लॉस हो जाता है। तो मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, और मैं इस वेबसाइट से हमेशा के लिए चला गया। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने मेरी प्रोफाइल और जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो डिलीट करी या नहीं, मैंने उन पर भरोसा किया, पर उसके बाद से मुझे कोई मैसेज नहीं आया, तो शायद उन्होंने डिलीट कर दियो, या हो भी सकता है कि वो किसी सेक्शन में मेरी इन्फॉर्मेशन डाल दे जहाँ पर सिर्फ उनका ही एक्सेस हो, और वो जब चाहे वो मेरे इन्फॉर्मेशन को खोल के पढ़ सकते हैं। पर मैंने अपना मोबाइल चेंज नहीं किया उसके बाद से, और मेरे पास वही मोबाइल है अभी तक, और जो भी मेरा एडिक्शन था वो वापस आ गया। फिर मैं डार्क वेब में वापस सर्फिंग करता रहा, लिंक्स के अंदर लिंक्स, और मेरे साथ बहुत सारी ऐसी अजीब घटनाएं हुई है जो मैं आपको अगली वीडियोस में बताता रहूँगा। फ़िलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, और
आप अगर ऐसी ही और कहानियाँ जानना चाहते तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं किस चीज़ पे वीडियोस बना सकता हूँ। और आप लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आई है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा ज़रूर, और बेल आइकन को दबा देना प्लीज़। उससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन हर दिन आएंगे जब भी मैं वीडियो डालूंगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप इसे भी फॉलो कर दीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।